Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today our topic of our discussion is connections of the cerebellum. पार्ट 1 की वीडियो के अंदर हमने लोब्स ऑफ द सेरिबेलम को देखा था। पार्ट 2 के अंदर हमने देखा था कि सेरिबेलम के हमारे पास फंक्शनल एंड मॉर्फोलॉजिकल डिवीजन्स कौन कौन सी हैं। इस पार्ट की वीडियो के अंदर हम पर्टिकुलरली बात करेंगे सेरिबेलम के कनेक्शंस की। इसमें हम इस वाले डायग्राम को भी एक्सप्लेन करेंगे। इस वाले डायग्राम को समझने से पहले हमें सेरिबेलम के अंदर मौजूद न्यूक्लियाई का पता होना चाहिए। तो जब हम सेरिबेलम के ग्रे मैटर की बात करते हैं तो हम ग्रे मैटर को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। दीज आर द सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स। अब इस सेरिबेलर हेमिस्फीयर का जो आउटर पार्ट है इसको हम बोलते हैं सेरिबेलर कॉर्टेक्स, और उसके अंदर कुछ न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। दीज आर द न्यूक्लियाई जो ब्राउन कलर में दिखाए गए हैं। इन न्यूक्लियाई को हम देखेंगे लेटरल से मिडिली। सबसे लेटरली हमारे पास प्रेजेंट है डेंटेट न्यूक्लियस। दिस वन इज अ डेंटेट न्यूक्लियस जिसकी शेप क्रम्पल्ड बैग है और इसकी कनकेविटी मीडियली प्रेजेंट है। उसके मीडियली जब हम आते हैं तो प्रेजेंट होता है इम्बोलिफॉर्म। उसके मीडियली जब हम आते हैं तो प्रेजेंट होता है ग्लोबस, और सबसे मीडियली प्रेजेंट होता है फेस्टिजियल न्यूक्लियस। डेंटेट न्यूक्लियस, इम्बोलिफॉर्म न्यूक्लियस, ग्लोबोस न्यूक्लियस एंड द फेस्टिजियल न्यूक्लियस। अब इसको याद रखने के लिए हमारे पास निमोनिक है डोंट ईट ग्रीसी फूड। डोंट में डी स्टैंड फॉर द डेंटेट, ईट में ई स्टैंड फॉर द इम्बोलिफॉर्म, ग्रीसी में जी स्टैंड फॉर द ग्लोबोस एंड एफ में एफ स्टैंड फॉर द फेस्टिजियल। तो लेटरल से मीडियली हमने देखा ये वाला निमोनिक था, डेंटेट, इम्बोलिफॉर्म, ग्लोबोस एंड द फेस्टिजियल। अब ये जो फेस्टिजियल न्यूक्लियस होता है ये इन्वॉल्व होता है, ये सबसे प्रिमिटिव होता है। यानी जो आर्की सेरिबेलम हमने बात की थी कि सबसे प्रिमिटिव सेरिबेलम था, उसके अंदर ये ग्लोबोस फेस्टिजियल न्यूक्लियस प्रेजेंट था। अब ये फेस्टिजियल न्यूक्लियस किन फाइबर्स को लेके आ रहा होगा? ये लेके आ रहा होता है जो हमारे पास वेस्टिबुलर सिस्टम से फाइबर्स आ रहे होते हैं। क्योंकि हमने बात की थी कि जो आर्की सेरिबेलम होता है वो इक्विलिब्रियम के साथ इन्वॉल्व होता है, यानी वेस्टिबुलर सिस्टम के साथ आर्की सेरिबेलम इन्वॉल्व होता है। और जो फेस्टिजियल न्यूक्लियस होता है ये भी आर्की सेरिबेलम के अंदर ही प्रेजेंट होता है। तो क्या बात हुई कि फेस्टिजियल न्यूक्लियस हमारे पास उन फाइबर्स को लेके आ रहा होगा जो कि वेस्टिबुलर सिस्टम के साथ इन्वॉल्व होंगे। उसके जो लेटरली हमने देखा ग्लोबोस और इम्बोलिफॉर्म, ये वाले जो न्यूक्लियाई हैं ये प्रेजेंट होते हैं पेलियो सेरिबेलम, यानी आर्की सेरिबेलम के बाद पेलियो सेरिबेलम डेवलप हुआ था। ये दो प्रेजेंट होते हैं पेलियो सेरिबेलम के अंदर। उसके बाद जो डेंटेट न्यूक्लियस है ये पार्ट होता है नियो सेरिबेलम के, यानी सबसे एडवांस जो सेरिबेलम है उसके अंदर ये भी प्रेजेंट होता है। तो ये हमने बात कर ली इन न्यूक्लियाई की। इसकी थ्योरी भी देख लेते हैं कि जब हम ग्रे मैटर और सेरिबेलम की बात करते हैं तो आउटर कॉर्टेक्स प्रेजेंट है, ये आउटर कॉर्टेक्स प्रेजेंट है और बीच में न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। न्यूक्लियाई भी ग्रे मैटर की ही होती हैं क्योंकि सेल बॉडीज होती हैं। उसके अलावा देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ द न्यूक्लियाई। सबसे लेटरली हमने देखा कि डेंटेट न्यूक्लियस प्रेजेंट था जिसको हम न्यूक्लियस डेंटेटस भी बोलते हैं, ये पार्ट था नियो सेरिबेलम का। उसके अलावा न्यूक्लियस ग्लोबोसस या ग्लोबोस न्यूक्लियस, उसके अलावा इम्बोलिफॉर्म न्यूक्लियस या जिसको हम न्यूक्लियस इम्बोलिफॉर्मिस बोलते हैं, ये पार्ट होती हैं दोनों पेलियो सेरिबेलम का। उसके अलावा सबसे मीडियली हमने देखा कि न्यूक्लियस फेस्टिजियाई या फिर न्यूक्लियस फेस्टिजियस प्रेजेंट था जो कि आर्की सेरिबेलम का पार्ट था। अब हम बात कर लेते हैं सेरिबेलर कॉर्टेक्स के कनेक्शंस की। तो जब हम कनेक्शंस की बात करते हैं तो सेरिबेलम का जो इनर वाला रीजन है, यानी सेरिबेलम का जो कॉर्टेक्स होता है उसको भी हम फर्दर आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स के अंदर डिवाइड करते हैं। अब इस इनर कॉर्टेक्स की हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर वाली लेयर को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर लेयर, उसके अंदर वाली लेयर को हम बोलते हैं परकिंजे लेयर, और उसके अंदर वाली लेयर को हम बोलते हैं ग्रैन्युलर लेयर। तो ये 3 लेयर्स होगी, मॉलिक्यूलर लेयर, परकिंजे लेयर और द सबसे अंदर हमारे पास ग्रैन्युलर लेयर प्रेजेंट होगी। इसको याद रखने के लिए हमारे पास निमोनिक है माई पर्सनल गार्डन। माई पर्सनल गार्डन। M stand for molecular layer, P stand for the Purkinje layer and G stand for the granular layer। अब हम इन तमाम लेयर्स की बात कर लेते हैं।
सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इनपुट एंड आउटपुट फाइबर्स कौन कौन से होते हैं। इनपुट फाइबर्स की बात करें तो हमारे पास दो तरह के इनपुट फाइबर यानी सेरिबेलम की तरफ आने वाले दो तरह के फाइबर्स होते हैं। एक वो फाइबर्स होते हैं जो कि इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस या फिर ओलिवरी न्यूक्लियस से आ रहे होते हैं। उन फाइबर्स को हम पर्टिकुलरली कहते हैं क्लाइंबिंग फाइबर्स, यानी जो ओलिवरी न्यूक्लियस से आ रहे होते हैं उनको हम बोलते हैं क्लाइंबिंग फाइबर्स। उसके अलावा जो ऑल अदर फाइबर्स हैं यानी इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस से आने के अलावा जो फाइबर्स होंगे, यानी इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस के अलावा जो फाइबर्स होंगे उनको हम कलेक्टिवली कहते हैं मोसी फाइबर्स। क्लाइंबिंग फाइबर्स आए ओलिवरी न्यूक्लियस से और मोसी फाइबर ऑल अदर फाइबर्स को हम मोसी फाइबर्स बोलते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लाइंबिंग फाइबर्स की। क्लाइंबिंग फाइबर्स हमारे पास जब सेरिबेलर कॉर्टेक्स की तरफ आते हैं तो ये स्टिमुलेट करते हैं डीप न्यूक्लियस को। दिस वन इज द डीप न्यूक्लियस जो कि सेरिबेलर यहाँ पे हमने देखेंगे डीप न्यूक्लियर प्रेजेंट है। अब ये जो क्लाइंबिंग फाइबर्स हैं ये स्टिमुलेट करते हैं डीप न्यूक्लियाई को। डीप न्यूक्लियाई से ही हमारे पास जाना होता है आउटपुट मैसेज, यानी आउटपुट मैसेज हमारे पास जाएगा डीप न्यूक्लियस को, या जिसको हम आउटपुट फाइबर्स बोलते हैं, वो जाएंगे डीप न्यूक्लियाई के थ्रू। तो हम क्लाइंबिंग फाइबर्स की बात कर रहे थे जो कि ओलिवरी न्यूक्लियाई से आ रहे थे। तो क्लाइंबिंग फाइबर स्टिमुलेट करते हैं डीप न्यूक्लियाई को, फिर ये चले जाते हैं ऊपर की तरफ, फिर ग्रैन्युलर लेयर को क्रॉस करते हैं, परकिंजे लेयर्स के अंदर आके ये स्टिमुलेट कर देते हैं इन परकिंजे सेल्स को। परकिंजे लेयर के अंदर हमारे पास ये वाले सेल्स प्रेजेंट हैं। दीज सेल्स आर कॉल्ड द परकिंजे सेल्स। तो ये जो क्लाइंबिंग फाइबर्स है ये ऊपर की तरफ आके इन परकिंजे सेल्स को स्टिमुलेट कर रहे हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि ओलिवरी न्यूक्लियस से क्लाइंबिंग फाइबर्स आए, क्लाइंबिंग फाइबर्स ऊपर की तरफ आके उन्होंने स्टिमुलेट कर दिया डीप न्यूक्लियाई को। डीप न्यूक्लियाई को स्टिमुलेट करके ये ऊपर की तरफ आ जाएंगे। ऊपर की तरफ जब ये आएंगे तो ये परकिंजे सेल्स को स्टिमुलेट कर देंगे। मसलन ये वाला परकिंजे सेल इसने क्लाइंबिंग फाइबर ने स्टिमुलेट कर दिया। अब ये जब परकिंजे सेल स्टिमुलेट हो जाएगा, यानी ये डेंड्राइट है, डेंड्राइट के थ्रू ये सेल बॉडी स्टिमुलेट होगी। सेल बॉडी जब स्टिमुलेट हो जाएगी तो ये अपने एक्सॉन के थ्रू इनहिबिशन करवा देगी इस डीप न्यूक्लियस की, यानी एक्सॉन के थ्रू ये इनहिबिशन करवा देगी इस डीप न्यूक्लियस की। सबसे पहले क्लाइंबिंग फाइबर आया जिसने इस डीप न्यूक्लियस को स्टिमुलेट किया, फिर इसका फाइबर ऊपर की तरफ गया और इसने परकिंजे सेल को भी स्टिमुलेट कर दिया। परकिंजे सेल ने फिर आगे एक्सॉन भेजा और उस एक्सॉन ने इस डीप न्यूक्लियस को इनहिबिट कर दिया, यानी यहाँ से एक्साइट कर रहा है और इनडायरेक्टली ये यहाँ से इनहिबिट कर रहा है। तो ये हमने क्लाइंबिंग फाइबर्स की बात कर ली। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में हमने 3 सेल लेयर की थिकनेस की बात की, मॉलिक्यूलर, परकिंजे और ग्रैनुलर। हमारी पर्सनल गार्डन से हमने इसको याद किया। इनपुट सिग्नल की बात करें तो वो क्लाइंबिंग एंड मोसी फाइबर से आ रही थी। क्लाइंबिंग फाइबर ओलिवरी न्यूक्लियस से आ रहे थे और ऑल अदर फाइबर्स को हमने कलेक्टिवली कहा मोसी फाइबर्स। आउटपुट की बात करें तो वो डीप न्यूक्लियाई से आ रहे होते हैं, डीप न्यूक्लियाई से बाहर की तरफ जा रहे होते हैं। उसके अलावा एक्साइटेशन एंड इनहिबिशन इसकी होगी बाय द क्लाइंबिंग फाइबर्स और मोसी फाइबर। क्लाइंबिंग फाइबर्स की बात करें तो ये आ रहे होते हैं सेरिबेलम के अंदर, फिर ये एक्साइट करते हैं डीप न्यूक्लियाई को। सेरिबेलम के अंदर आकर ये डीप न्यूक्लियस को एक्साइट कर देंगे, देन सेंड ऑल द वे टू द आउटर लेयर, दैट इज द आउटर लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स, एंड देन दे स्टिमुलेट द डेंड्राइट्स ऑफ द परकिंजे सेल लेयर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर लेयर। मॉलिक्यूलर लेयर के अंदर हमारे पास परकिंजे सेल्स, दीज आर द परकिंजे सेल। परकिंजे सेल्स के जो डेंड्राइट्स होते हैं वो मॉलिक्यूलर लेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनको जाके ये स्टिमुलेट कर देंगे। The cells of the Purkinje are present in the Purkinje layer. Purkinje layer के अंदर हमारे पास Purkinje cells present है। Then dendrites make connection with the climbing fiber. Climbing fibers के साथ इनके dendrites connection बना रहे हैं। And their axon make connection with the deep nucleus. इनके axon deep nuclei के साथ connection बना रहे हैं। Thus one climbing fiber can stimulate only one Purkinje cell at a time. एक जो क्लाइंबिंग फाइबर है वो एक ही परकिंजे सेल को एक टाइम के ऊपर स्टिमुलेट करा होगा। इसी तरह एक यहाँ पे क्लाइंबिंग फाइबर प्रेजेंट होगा, एक यहाँ पे प्रेजेंट होगा जो कि इस परकिंजे सेल्स को एक्टिवेट कर रहा होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मोसी फाइबर्स। अब मोसी फाइबर्स जो आ रहे होते हैं वो ऑल अदर फाइबर्स होते हैं, यानी ओलिवरी न्यूक्लियस से आने के अलावा जो फाइबर्स होंगे वो उन फाइबर्स को हम कलेक्टिवली कहते हैं मोसी फाइबर। अब ये मोसी फाइबर्स भी ऊपर आके स्टिमुलेट कर देते हैं डीप न्यूक्लियस को।
फिर ये ऊपर की तरफ आते हैं और जो ग्रैन्युलर लेयर होती है, जो कि सबसे नीचे वाली लेयर थी, ग्रैन्युलर लेयर के अंदर हमारे पास प्रेजेंट होती हैं ग्रैन्युलर सेल्स। ग्रैन्युलर सेल्स आ गई, इन ग्रैन्युलर सेल्स को जाके ये स्टिमुलेट कर देते हैं, यानी इन ये मोसी फाइबर्स आके ग्रैन्युलर सेल्स को स्टिमुलेट कर देंगे। अब इस ग्रैन्युलर सेल्स के जो एक्सोन होते हैं वो जाते हैं आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स के अंदर। आउटर मोस्ट लेयर कौन सी थी? मॉलिक्यूलर लेयर। मॉलिक्यूलर लेयर के अंदर आके ये डिवाइड हो जाते हैं पैरेलल फाइबर्स के अंदर, यानी दो पैरेलल फाइबर्स, एक इस साइड पर जाएगा और एक इस साइड पर जाएगा। इस तरह इस वाले ग्रैनुलर सेल से भी एक एक्सोन निकलेगा जो कि आगे जाके डिवाइड हो गया, इस वाले से भी निकलेगा जो कि आगे जाके डिवाइड हो गया। अब ये जो पैरेलल फाइबर्स होते हैं ये आके स्टिमुलेट कर देते हैं। ये पैरेलल फाइबर्स कहाँ से आए थे? हमारे ग्रैन्युलर सेल से आए, जबकि मोसी फाइबर यहाँ पे ही टर्मिनेट हो गए थे, यानी ग्रैन्युलर लेयर के अंदर यहाँ पे साइनैप्स करके ये टर्मिनेट हो गए थे। ग्रैन्युलर सेल्स के हमारे पास एक्सोन आएंगे टुवर्ड्स द आउटर लेयर, पीरियड पैरेलल फाइबर्स के अंदर डिवाइड हो जाएंगे, और जो पैरेलल फाइबर्स होते हैं वो परकिंजे सेल्स को आके स्टिमुलेट कर देंगे। इस परकिंजे सेल्स को आके ये स्टिमुलेट कर दिया। उसके अलावा ये स्टिमुलेट कर देंगे। मॉलिक्यूलर लेयर के अंदर हमारे पास दो और तरह के सेल प्रेजेंट होते हैं। दीज सेल्स आर कॉल्ड द स्टीलेट सेल। स्टार शेप जो सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं स्टीलेट सेल्स। उसके अलावा ये स्टिमुलेट करते हैं बास्केट सेल। बास्केट शेप कुछ सेल्स होते हैं उनको स्टिमुलेट कर देते हैं। अब ये जो दो फाइबर्स हैं, दो तरह के सेल्स हैं, बास्केट सेल और स्टीलेट सेल, इनका काम क्या होता है कि ये इनहिबिट कर रहे होते हैं परकिंजे सेल्स को, यानी ये इनहिबिशन करवा रहे हैं, जबकि जो पैरेलल फाइबर्स हैं वो परकिंजे सेल्स को एक्टिवेट करवा रहे हैं। परकिंजे सेल जब एक्टिवेट हो जाता है तो हमें पता है कि डीप न्यूक्लियस की इनहिबिशन हो जाती है। इनहिबिशन बेसिकली हमारे पास जो गाबा रिलीज होता है न्यूरोट्रांसमीटर, उसके थ्रू होती है। अब हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं कि मोसी फाइबर आल्सो एक्साइट द डीप न्यूक्लियाई आफ्टर कमिंग इनटू द सेरिबेलम। मोसी फाइबर ने आके इसको स्टिमुलेट कर दिया। Then these fibers ascend and terminate in the granular layer of the cerebellar cortex. ऊपर की तरफ आए ग्रैन्युलर लेयर में जो ग्रैन्युलर सेल्स प्रेजेंट थे उनको आके इन्होंने स्टिमुलेट कर दिया। Then they make multiple connection with the granular cells. ग्रैन्युलर सेल्स के साथ मल्टीपल कनेक्शन बना रहे हैं। Every granular cell give axon which ascend to the outer layer of the cerebellar cortex and bifurcate into two divisions which runs parallel and are called parallel fibers. ऊपर की तरफ आके दो के अंदर डिवाइड होके पैरेलल फाइबर्स की फॉर्मेशन करवा देंगे। One mossy fiber may stimulate many granular cells. एक जो मोसी फाइबर था उसने मैनी ग्रैनुलर सेल को एक्टिवेट कर दिया, स्टिमुलेट कर दिया। उसके अलावा ईच जो ग्रैनुलर सेल होगा वो मैनी परकिंजे सेल्स को भी स्टिमुलेट किया। ये एक पैरेलल फाइबर आ रहा था, उसने इसको भी स्टिमुलेट कर दिया, इसको भी स्टिमुलेट कर दिया। So we can say that the Purkinje cells are directly stimulated by the climbing fibers and indirectly and diffusely by the mossy fibers। यानी क्या बात की कि जो क्लाइंबिंग फाइबर्स होते हैं, क्लाइंबिंग फाइबर्स ने आके डायरेक्टली स्टिमुलेट कर दिया इन परकिंजे सेल्स को, जबकि जो मोसी फाइबर्स थे उन्होंने डिफ्यूज सिस्टम के थ्रू आके इनको परकिंजे सेल्स को स्टिमुलेट किया। पहले आके ये इधर साइनैप्स हुए, फिर इनके अंदर से भी मल्टीपल फाइबर्स निकले। पहले मोसी फाइबर्स के अंदर ही मल्टीपल फाइबर्स निकले जिन्होंने मल्टीपल आगे ग्रैनुलर सेल्स को भी एक्टिवेट किया। मल्टीपल ग्रैनुलर सेल्स ने आगे जाके और मल्टीपल पैरेलल फाइबर्स बनाए। अब इन पैरेलल फाइबर्स ने आगे मल्टीपल नंबर ऑफ परकिंजे सेल्स को आगे स्टिमुलेट किया। तो ये काफ़ी डिफ्यूज सिस्टम था, जबकि जो क्लाइंबिंग फाइबर्स थे उन्होंने डायरेक्टली परकिंजे सेल्स को स्टिमुलेट किया। उसके अलावा देर मस्ट बी सम इनहिबिटरी फाइबर्स और सेल्स सो दैट नो एरिया ओवरफायर। इस इनहिबिशन को हमने यहाँ पे देखा था कि दो तरह के इनहिबिटरी सेल्स प्रेजेंट थे, एक बास्केट सेल और स्टीलेट सेल्स प्रेजेंट थे। उसके अलावा एक यहाँ पे ग्रैनुलर सेल लेयर के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं इनहिबिटरी सेल्स। दीज सेल्स आर कॉल्ड द गोल्जी सेल, जिनको हमने GC से लिखा है। दीज आर द गोल्जी सेल्स। अब हम इन गोल्जी सेल्स की बात कर लेते हैं। दे आर प्रेजेंट इन द ग्रैनुलर लेयर, ग्रैनुलर लेयर के अंदर प्रेजेंट है, और ये इनहिबिट कर रहे होते हैं इन ग्रैनुलर सेल्स को, यानी ग्रैनुलर सेल्स को इनहिबिट करने वाले जो सेल्स हैं, दीज सेल्स आर कॉल्ड द गोल्जी सेल्स। When granular fibers stimulate to excite the Purkinje cell, so at the same time they stimulate the Golgi cell। यानी इन Golgi cells को स्टिमुलेशन मिल रही होती है यानी ये Golgi cells स्टिमुलेट होते हैं बाय द
ग्रैन्युलर सेल, यानी ग्रैन्युलर सेल गोल्जी सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं और गोल्जी सेल ग्रैन्युलर सेल्स को इनहिबिट कर देते हैं आगे से। दस द गोल्जी सेल इनहिबिट द ग्रैन्युलर सेल, यानी ग्रैन्युलर सेल ने इनको एक्टिवेट किया और ग्रैन्युलर सेल ने इनको आगे से इनहिबिट कर दिया। ग्रैन्युलर सेल कैन आल्सो बी स्टिमुलेटेड बाय द मोसी फाइबर्स, मोसी फाइबर्स से, यानी ये वाले फाइबर्स भी आके इनको आगे से स्टिमुलेट कर सकते हैं। ऑल द इनहिबिटरी न्यूरॉन्स इन द सेरिबेलम आर गबर्जिक। गबर्जिक का क्या मतलब है कि ये रिलीज करते हैं गाबा को, जो कि इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर। गाबा की फुल फॉर्म की बात करें तो इसको हम कहते हैं गैमा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड। नेक्स्ट हमने दो और तरह के इनहिबिटरी सेल्स की बात की। एक थे हमारे पास बास्केट सेल एंड द स्टिलेट सेल्स। बास्केट सेल एंड स्टिलेट सेल्स प्रेजेंट थे मोलिकुलर लेयर के अंदर, जबकि जो गोल्जी सेल्स थे वो प्रेजेंट थे ग्रैन्युलर लेयर पे। बास्केट एंड स्टिलेट सेल्स मोलिकुलर लेयर के अंदर प्रेजेंट थे और उन्होंने इनहिबिट किया था पर्किंजे सेल्स, जबकि जो गोल्जी सेल्स है उन्होंने इनहिबिट किया था ग्रैन्युलर सेल्स को। ग्रैन्युलर सेल्स फाइबर गोज अप एंड डिवाइड इनटू पैरेलल फाइबर। हमने यहाँ पे भी देखा था कि ये पैरेलल फाइबर्स के अंदर डिवाइड हो गए थे। पैरेलल फाइबर ने स्टिमुलेट किया था पर्किंजे सेल्स को, पर्किंजे सेल को स्टिमुलेट किया था। एट द सेम टाइम दे स्टिमुलेट द बास्केट एंड द स्टिलेट सेल, बास्केट एंड स्टिलेट सेल्स को भी स्टिमुलेट किया था किन्होंने, पैरेलल फाइबर्स ने। देन द बास्केट एंड स्टिलेट सेल विल इनहिबिट द नेबरिंग पर्किंजे सेल बाय द गाबा। ये रिलीज करते हैं गाबा को एट द नेबरिंग पर्किंजे सेल, यानी अगर हमने इस वाले पर्किंजे सेल के थ्रू इनहिबिटरी सिग्नल भेजने, यानी हमने इसको प्रोमिनेंट करना, इसको प्रोमिनेंट करने के लिए हमें साइड्स वालों को इनहिबिट करना पड़ेगा। इन साइड वालों को हम इसीलिए इनहिबिट करेंगे कि हम इस वाले को प्रोमिनेंट करके इसी के थ्रू मैसेज भेज सकें। अब इनको इनहिबिट करने के लिए हमारे पास ये दो तरह के सेल्स होती हैं, यानी बास्केट सेल एंड द स्टिलेट सेल्स, और ये रिलीज करते हैं गाबा को और इस तरह से नेबरिंग पर्किंजे सेल हमारे पास इनहिबिट हो जाते हैं। Thus only central Purkinje cell is strongly stimulated by the parallel fibers। इस तरह जो पैरेलल फाइबर्स होते हैं वो इस सेंटर वाले Purkinje सेल को ही स्ट्रांगली स्टिमुलेट करेंगे और ये आगे जाके इनहिबिट करेगा डीप न्यूक्लियस को। और जो नेबरिंग Purkinje सेल्स है वो इनहिबिट हो जाएंगे बाय द बास्केट एंड द स्टिलेट्स। तो ये हमने बात कर ली सेरिबेलर कॉर्टेक्स के कनेक्शंस के बारे में। नेक्स्ट पार्ट की वीडियो के अंदर हम सेरिबेलम के अंदर आने वाले एफरंट एंड ईफरंट फाइबर्स की बात करेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।